गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क प्री एडमिट कार्ड क्वेरीज। अब एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के डिफरेंट एरेज ऑफ क्वेरीज आए हैं, डाउट्स आए हैं। तो उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे एडमिट कार्ड को रीड करते हुए। एक एक पॉइंट अच्छे से देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी कवर करेंगे। और जो कॉमन डाउट्स मुझे मिले हैं उन कॉमन डाउट्स को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट एक बार अपने जल्दी से देख लेते हैं क्या है। प्लीज ब्रिंग दिस कॉल लेटर विद योर photograph affixed, a photocopy of photo identity proof stapled with it, same currently valid photo id in original and two additional photographs। तो इस लाइन का मतलब है जो कॉल लेटर है वो आपको फिल करके लेकर आना है विद योर फोटोग्राफ की ऊपर जगह दी गई है वो फिक्स करनी है। अब जब आपने फॉर्म भरा था वो जो फोटो लगाई थी प्रेफर ये की जाएगी कि वही फोटो आप यहाँ पर भी अटैच करें। एग्जैक्टली वो नहीं है तो एटलीस्ट मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट ही वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में लग रहे हैं और यहाँ पर जो फोटो लगाई है वहाँ पर कुछ अलग ही लग रहे हैं, ऐसा ना हो ये कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आपको अपनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इस कॉल लेटर के साथ स्टेपल करनी है, स्टेपल करके लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको वो जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो भी आपका चाहे पैन कार्ड हो, डिफरेंट रहते हैं वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। उसके साथ साथ दो एडिशनल फोटोग्राफ्स भी आप लोग लेकर जाएंगे, ये मिस मत कीजिएगा। दो एडिशनल फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल में लेकर जाना है जो शो करना रहेगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की फोटो कॉपी निकालनी है और उसे आपको अटैच करना है या स्टेपल करना है इस कॉल लेटर के साथ। ठीक है। अब कॉल लेटर के ऊपर भी एक फोटो लगेगी, फोटो प्रेफर की जाएगी। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने फोटो लगाई है वही फोटो यहाँ पर लगाइएगा। एग्जैक्टली वो नहीं है तो उससे मैच करती हुई फोटो होनी चाहिए। ठीक है। अब फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चीजें रहती है ये आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। जनरली फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है। इवन वोटर कार्ड भी आपका चल जाएगा, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ भी चल जाएगी। और भी कई चीज़ें हैं जिनमें से चाहे आपका आधार कार्ड हो, और भी कई चीज़ें हैं जो सारे के सारे आपके यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से कोई भी एक आपका आईडी प्रूफ चल जाएगा। ठीक है। वो आपको ओरिजिनल में भी लेके जानी है, उसका एक जेरोक्स निकाल के, एक फोटो कॉपी निकाल के कॉल लेटर के साथ स्टेपल करके भी लेकर जाना है। ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड आईडी प्रूफ। अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपके पास परमानेंट होना चाहिए, राशन कार्ड नहीं चलेगा फोटो आईडी प्रूफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट टू एडिशनल फोटोग्राफ्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था पहले पॉइंट पे, दो एडिशनल फोटोग्राफ्स, एक फोटो तो आप कॉल लेटर पे लगा के जाओगे, उसके अलावा दो फोटो और आप साथ में लेकर जाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है जी। तो दो एडिशनल फोटोग्राफ्स भी साथ में लेके जानी है। यू मस्ट रिपोर्ट, ये पॉइंट एक बार देख लीजिएगा। यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। अब आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम एक बता रखा है, ये जनरल रिपोर्टिंग टाइम है। इसके अलावा एक और रिपोर्टिंग टाइम आपको बताया जाएगा, कब बताया जाएगा ये भी पॉइंट आगे आ जाएगा, वो पढ़ लेंगे। जो भी बताया जाए, अभी तो ये जनरल चल रहा है। अगर एंड तक कोई मैसेज नहीं आता एक्स्ट्रा या नया कोई रिपोर्टिंग टाइम आपको अपडेटेड नहीं मिलता है तो ये रिपोर्टिंग टाइम मानते हुए 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन वेन्यू पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है। अब यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट पे आपको वो एडिशनल जो मैं बोल रहा था ना कि नया रिपोर्टिंग टाइम आपका आ सकता है। Taking into account the social distancing norms, email and SMS will be forwarded to you a day prior to the examination, specifying the exact time of the reporting to avoid overcrowding at the venue। अब जब से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स लगे, ये लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि एक जनरल रिपोर्टिंग टाइम रहता है जो जिसमें सब होते हैं, और उसमें भी 15-15, 20-20, 25-25 मिनट का अलग अलग वेरिएशंस रहता है, जिससे एक टाइम पर ही बहुत सारे बच्चे ना इकट्ठे हो जाए, ओवर क्राउडिंग ना हो, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स है वो अच्छे से फॉलो की जाए। तो उसके लिए एक दिन पहले आपको मेल और एसएमएस आएगा जिसमें आपको एक नया रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा, एक एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा। ये तो जनरल रिपोर्टिंग टाइम है, इसके अलावा भी मिलेगा, वो टाइम से आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है। अब ऐसा होता है कि इफ यू डोंट गेट एनी इंटीमेशन प्रायर टू द एग्जाम, यू शुड फॉलो द रिपोर्टिंग टाइम प्रिंटेड इन द कॉल लेटर। अब ऐसा होता है कि सर हमारे पास एक दिन पहले ना कोई मेल आया ना कोई एसएमएस आया नई रिपोर्टिंग टाइम के साथ, तो ये जो इस कॉल लेटर में जो जनरल टाइम दे रखा है उसी टाइम को फॉलो करते हुए 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है।
लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। योर फोटोग्राफ फिक्स मैच दी, हाँ ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। रजिस्ट्रेशन दैट विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर विल बी मैच विद द फोटो अपलोडेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू मस्ट नॉट चेंज योर अपीयरेंस, ये सारी बातें मैंने बता दी है। हाँ जी, 10th नंबर पॉइंट एक बार देख लेते हैं। योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी यू विल नॉट बी अलाउड। अब यहाँ पर जैसे नीचे कैंडिडेट का सिग्नेचर करना पड़ेगा ना, ये कब करना पड़ेगा ये भी मैं बता दूंगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, पहले से करके मत बैठ जाइएगा, सुन लीजिएगा एक बार। यहाँ पर जो आप साइन करेंगे ना, वही साइन रहेगा जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम साइन मारा था। दोनों में डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। और ये कब करना है ये भी एक बार देख लेते हैं। हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आई हैव ब्रॉट एंड अटैच्ड माई, जो भी आप लगाएंगे आईडी विद नंबर, जो भी आपको डालना है। अब यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर एंड बैंक ऑफिशियल सिग्नेचर, ये थोड़ा सा डाउट है, तो इसको क्लियर करते हैं। कैंडिडेट्स आप लोगों का साइन कब करके लेके जाओगे, पहले नहीं करके लेके जाओगे। अच्छे से एक बार इसको पढ़ते हैं। टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर ऑब्टेन्ड इन माई प्रेजेंस एंड फोटोग्राफ वेरीफाइड में। ये आप जब एग्जामिनेशन सेंटर हॉल के अंदर जाएंगे, इन्विजिलेटर के सामने ये कैंडिडेट्स का, ये जो आप खुद का साइन करेंगे, और वो साइन जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाया है उससे मैच करता हुआ साइन होना चाहिए। और उसी टाइम फिर आपका साइन करने के बाद इन्विजिलेटर अपना साइन करेंगे। और ये जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा डाउट बन रहा है, बैंक ऑफिशियल सिग्नेचर, क्या सर ये साइन कब करवा के लेके जाना है, किससे करवा के? I have verified the call letter and ID proof presented by the candidate as above। ये साइन अभी आपको नहीं करवाना है। मोस्ट प्रोबेबली ये साइन कब रहेगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रहेगा। नॉट श्योर, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट इस बात की श्योरिटी कि अभी इसको खाली छोड़ के जाना है। अभी इसमें आपको अलग से जाके किसी बैंक ऑफिशियल से साइन नहीं करवाना है। ये मोस्ट प्रोबेबली डीवी के टाइम साइन करवाया जाएगा, जब आपकी कॉल, ये जो कॉल लेटर है और जो आपके आईडी प्रूफ जब आप उन्हें प्रेजेंट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो एसबीआई वाले बैंक ऑफिशियल्स ही यहाँ पर आप लोगों के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले रहे होंगे, वो यहाँ पर साइन करेंगे कॉल लेटर और आईडी प्रूफ वेरीफाई करने के बाद। तो अभी का नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का है, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं, आगे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए इनमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें दे नहीं रखी है, ठीक है, वही फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और वही सारी चीजें बता रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर आ जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉटेड। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर और ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएगी। हाँ जी, अब क्या क्या चीजें हमें लेकर जानी है, क्या क्या चीजें कंपलसरी है। जो सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो ये कि सर वैक्सीनेशन करवाया रहना चाहिए, ये मस्ट है या नहीं? तो ये बिल्कुल भी मस्ट नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन कराया है वेल एंड गुड, नहीं करवाया है उससे कोई इशू नहीं आएगा। वैक्सीनेशन मस्ट नहीं है पेपर के लिए अपियर करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। कोई मस्ट नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट जो मस्ट है वो है मास्क वेयरिंग। वेयरिंग ए मास्क इज कंपलसरी। लास्ट टाइम भी मैंने यही देखा था, सारे जितने भी पॉइंट्स थे उनमें सबसे जो आपका मस्ट पॉइंट था वो था कि मास्क पहन के जाना है। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस थे कि ग्लव्स होने चाहिए, पर्सनल आपकी वाटर बोतल होनी चाहिए, आपका हैंड सैनिटाइजर होनी चाहिए, पेन पेंसिल वगैरह आप तो लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका फोटो आईडी प्रूफ रहा, कॉपी ऑफ फोटो आईडी जो आपने स्टेपल कर रखा है कॉल लेटर के साथ, जो जो फोटो हैं वो, इसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए। अब ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ग्लव्स, बॉटल, सैनिटाइजर, ये सब मस्ट नहीं है। मस्ट इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, मस्ट है आपका मास्क। मास्क होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये चीजें भी आप लेकर जा सकते हैं, इनके अलावा और कोई भी आइटम आपका परमिट नहीं किया जाएगा। मतलब पेन पेंसिल इरेजर ग्लू। ग्लू किस लिए? जिससे कि आप जो 2 फोटो लेकर जाएंगे उसमें से एक फोटो आप वहां पर अटेंडेंस शीट में चिपकाएंगे, उसके लिए ग्लू की जरूरत बोल रहे हैं, तो ग्लू ले जाइएगा। पेन पेंसिल इरेजर वो तो आपके सॉल्व करने के पर्पसेस से है। हैंड सैनिटाइजर खुद की सेफ्टी के लिए है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल खुद के लिए, वही खुद के सहूलियत के लिए।
ग्लव्स भी खुद के सहूलियत के लिए, बट जो मस्ट है वो है मास्क। मास्क होना ही होना चाहिए, ग्लव्स ना हो, बोतल ना हो, सैनिटाइजर ना हो, चल जाएगा, पेन पेंसिल ना लेके जाएं, ये सब आपकी प्रॉब्लम है, बट मास्क होना मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा और कोई आइटम्स आपका परमिट नहीं किया जाएगा, जो लिस्टेड आइटम्स है इनके अलावा। अब आगे बढ़े। शुड मेंटेन्स विद वन अनदर कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट्स स्क्रेप उसके, ठीक है, हाँ जी, ये पॉइंट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का, a candidate must have Arogya Setu app installed on his mobile phone. The Arogya Setu app status must show candidate's risk factor. A candidate will have to display the status to the security guard at the entry in the exam venue. In case a candidate does not have a smartphone, he or she will have to bring a signed declaration to this effect. This declaration is provided along with this call letter and show the same to the security guard at the entry into the exam venue. Candidates with moderate or high risk status on Arogya Setu app will not be allowed entry. In case any of the responses in declaration suggest COVID-19 infection or symptoms, the candidates will not be permitted inside the exam venue. If candidate is availing services of a script, then script should also follow the same instruction. तो मैं बता देता हूँ, ब्रीफ में जल्दी से समझा देता हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फोन में इंक्लूडेड होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जहां पर आप अपना क्या लेंगे, अपना टेस्ट लेंगे, जो स्टेटस है आपका शो करेगा, वो स्टेटस आपका मॉडरेट या फिर हाई में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अंदर नहीं जाने देंगे। अब ऐसा होता है कि सर आरोग्य सेतु ऐप ही नहीं है हमारे पास, स्मार्टफोन ही नहीं है, उसके लिए भी इन्होंने एक इलाज निकाला है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो मैं लेकर जाऊंगा आपको, वहां पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन भर के अगर वो भी आप सिक्योरिटी गार्ड को दिखा देंगे विद योर ड्यू साइंड, और किसी की नहीं, खुद का ही सेल्फ डिक्लेरेशन है, सारी चीजें भर के साइन करके अगर वो दिखा देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप का दिखा रहे, तो उसमें जो आपका स्टेटस है वो मॉडरेट या हाई रिस्क स्टेटस नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब सेल्फ डिक्लेरेशन भरते समय अगर आपको कुछ चीजें पूछी जाएगी, उन चीजों से अगर ऐसा लगा कि आपके कोविड-19 सिम्टम्स है, तो भी आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो बेसिक बात बोली जाए तो दो रास्ते हैं, या तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखो, या फिर जो नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है वो शो कर दीजिएगा पूरा भर के सिक्योरिटी गार्ड को, तो भी एंट्री मिल जाएगी। अब आप लोगों ने अगर स्क्रिप्ट ले रखा है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जिनके लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, स्क्रिप्ट को भी ये सारे के सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 9 पॉइंट देख लेते हैं। After Arogya Setu status display, the candidates will be required to switch off their mobile phones and deposit at the designated location to be collected while exiting. तो एक बार आपने दिखा दिया, उसके बाद आपके मोबाइल फोन कलेक्ट कर लिए जाएंगे, और आप जब एग्जाम देके बाहर निकलेंगे तब आप इन्हें फिर से कलेक्ट करेंगे। All candidates will be checked with the thermoguns at the entry point for temperature. In case any person is observed above normal temperature, that is more than 99.14 degree Fahrenheit, or displaying any symptoms of the virus, they will not be allowed into the एंट्री इनटू द वेन्यू। ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने मोबाइल वगैरह डाल दिए, जब आप एंटर कर रहे होंगे तो वहां पे थर्मोगन से आपको एंट्री पॉइंट्स पे चेक किया जाएगा आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहा तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद कुछ और चीज़ें दे रखी है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा देख लीजिएगा इन कैंडिडेट से। उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। Candidate registration will be done through the photo capture. Photo captured will be matched with the photo uploaded by you in the application. You must not change your appearance. अब यही मैंने कारण बताया था, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना तो वो फोटो ली जाएगी, आपको दूर दूर खड़ा किया जाएगा, बारी बारी से एक एक बंदा के फोटो लेगा, और फोटो आपकी वो मैच की जाएगी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उससे। अगर उससे मैच नहीं किया, बहुत ही अलग रहा, तो आपको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए सेम अपीयरेंस रहना इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट ना हो। फोटोग्राफ कैप्चर विल बी डन वाइल कैंडिडेट इज स्टैंडिंग, सीट नंबर विल बी गिवन। अब यहीं पर आपको आपकी सीट नंबर और बाकी चीजें दे दी जाएगी कि कहाँ जाके आपको बैठना है, कहाँ पर एग्जाम देना। ठीक है, अब रफ शीट और इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सी एक बार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एक बार ध्यान देते हैं। रफ शीट, कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट। कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम्स will not be collected at the examination venue। ये जो आप कॉल लेटर लेकर जाओगे ना, ये वो लोग एग्जामिनेशन वेन्यू पे अपने पास नहीं रख देंगे, ये आपको वापस देंगे। कैसे? however it will be duly authenticated /
स्टैम्प्ड बाय द एग्जाम ऑफिशियल्स। आपके इस कॉल लेटर पे स्टैंप लगाया जाएगा, इसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। एंड कैंडिडेट्स नीड टू रिटेन द कॉल लेटर अलोंग विद द स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ सेफली। इसके साथ आपने स्टेपल किया था ना अपना फोटो कॉपी आईडी प्रूफ का, उसको भी स्टैम्प किया जाएगा, आपके कॉल लेटर को भी स्टैम्प किया जाएगा और आपको वापस दिया जाएगा। ये आपको वापस चाहिए। क्यों चाहिए? कैंडिडेट्स हु विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलोंग विद द मेन एग्जाम कॉल लेटर। जब अगर आप प्री क्लियर करते हैं, मेंस के लिए जाते हैं, तो मेंस एग्जाम के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं भूल जाइए, ऐसा मत कर दीजिएगा कि एग्जाम देकर आए हैं वहीं छोड़ दिया गलती से या कहीं ना कहीं फेंक आए। ये गलती मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉल लेटर हम रिटेन करें, अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि मेंस एग्जाम के लिए जब आप जाएंगे तो वहां पर इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी, इसकी ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जो आपका कॉल लेटर जो ऑथेंटिकेट किया जाएगा ना यहाँ पर ऑफिशियल्स द्वारा एग्जाम वेन्यू पे, उसकी जरूरत पड़ेगी सेम कॉपी की आपको कहाँ पर, मेंस एग्जाम के लिए। तो इसको फेंकिएगा मत, संभाल के अपने पास रखिएगा। अब इसके अलावा यू मस्ट ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स। ये तो मैंने बता दिया कि रिपोर्टिंग विदाउट 2 एडिम विल नॉट बी अलाउड, ये बात कर लिए। रफ शीट्स केप्ट एट ईच कैंडिडेट विल बी यूज बाय द कैंडिडेट। रफ शीट आप लोगों के वहीं टेबल पे रख दी जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं। दीज कैंडिडेट, ठीक है ठीक है। मस्ट ड्रॉप द रफ शीट्स। अच्छा, ये जो रफ शीट्स है ये जरूर एक बार आप एग्जाम कंप्लीट करने के बाद डस्टबिन में फेंक के निकल जाएंगे, बट कॉल लेटर नहीं खोना है, कॉल लेटर को संभाल के रखना है, वो मेंस एग्जाम में फिर से काम आएगा। ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी परमिटेड टू ऑर्डिनरी मैनर, वन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन वाइल। ठीक है ठीक है, ये सारी बातें होगी। अब सेल्फ डिक्लेरेशन देख लें एक बार जल्दी से फटाफट। जिस सेल्फ डिक्लेरेशन की अपने बात कर रहे थे ना, अगर आरोग्य सेतु ऐप ना हो तो सेल्फ डिक्लेरेशन कौन सा है, ये रहा वो सेल्फ डिक्लेरेशन। देख लीजिए, वी आर कंसर्न्ड बाय योर हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेलबींग दैट ऑफ एवरीवन, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर इफ यू हैव एनी और बिलो सिम्टम्स यूजिंग यस इफ आई हैव, नो आई डोंट हैव। तो ये सारे आपको भरने हैं। आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट, ये सारी बातें। यहाँ पर आप लोगों का कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जामिनेशन सेंटर नेम, सिग्नेचर और फाइनली आपका यहाँ पर साइन। ये सेल्फ डिक्लेरेशन, ये मेरे को इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं है, मुझे कोविड-19 के कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं परफेक्टली फाइन हूँ, ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाना पड़ेगा। अच्छे से सुन लीजिएगा। I am asked to fill this self declaration since I do not have आरोग्य सेतु ऐप on my मोबाइल फोन। ठीक है, क्लियर है? चल ठीक है दोस्तों, अब ये 1 मिनट के लिए ये एक सवाल और आ जाता है कि सर क्या ये हमें पहले ही भर के लेके जाना है या फिर वहां भरना पड़ेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको वहां भरना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब आप आरोग्य सेतु ऐप आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास पीछे फॉर्म रहेगा, तो वहीं पर आप ये सारी चीजें भर के वहीं पर इनको फिल करके दे सकते हैं। तो पहले से भर के मत जाइएगा, वहीं भर दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। पहले से भर के जाओ तो भी इतना कोई इशू नहीं होगा, बट वहां जाके भरोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई एम आस्क्ड टू फिल दिस डिक्लेरेशन सिंस आई डोंट हैव, देखो ये क्लियरली मुझे अब बोला जा रहा है। आई एम आस्क्ड अभी करंट सिनेरियो, क्योंकि मेरे पास अभी आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, तो वहां पर चाहे वहां जाके भर सकते हैं। पहले से भर के लेके जाएंगे तो भी शायद इतना इशू नहीं होगा, पर वहीं भरें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उन्हीं के साथ। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी डिटेल्स ये आपकी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, आई होप सारी मैंने जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर कर दिए हैं। अच्छे से पूरे वीडियो को देख लीजिए, एक बार में क्लियर नहीं हो 2 बार पढ़िए। और इसके साथ साथ ही जो करंटली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से, गाइडली जो हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं उनका करंटली अभी एक प्लैटिनम मॉक टेस्ट का बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, डबल वैलिडिटी का, मात्र 499 रुपीज ओनली में, जिसमें भी आप अगर हमारा कोड वर्चुअस यूज करते हैं तो फर्दर डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। आज के 1 टाइम ऑफर है ये, आज के दिन की वैलिडिटी रहेगी, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कोड रहेगा वर्चुअस जो यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।